दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में हमेशा ग्रो करना चाहते हो ना, तो इसका सिर्फ एक तरीका है। आपको जिंदगी भर सीखते रहना पड़ेगा, क्योंकि सीखना ही जिंदगी है। इसीलिए जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो, क्योंकि जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हो ना, उस दिन आप ग्रो करना बंद कर देते हो। और अगर आपने अपने जीवन में ग्रो करना बंद कर दिया तो फिर ये जीवन किसी काम का नहीं है। सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है पता है? इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर वक्त हमारा दिमाग खुला रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा दिमाग खुला है ना, तो हम किसी से भी सीख सकते हैं। बच्चे से, बड़े से, अच्छा आदमी से, खराब आदमी से, जानवर से, पंछी से, हम किसी से भी सीख सकते हैं। यहाँ पर शायद आपको ये लगे कि खराब आदमी से हम क्या सीख सकते हैं। खराब आदमी से आप यही सीख सकते हो कि वो जिस काम को कर रहा है आपको उसे नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे एक मेढक से। मैं जो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, इसे फ्रॉग सिंड्रोम भी कहा जाता है। एक फ्राई पैन में थोड़ा पानी लिया जाता है, उसमें एक मेढक को डाला जाता है और उसे धीरे धीरे गर्म किया जाता है। मेढक की ना एक खासियत है कि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट कर लेता है। मतलब कि जब हम पानी के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मेढक अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा लेता है, और उसकी इसी खासियत की वजह से उसे पानी से बाहर निकलने की जरूरत नहीं होती है। वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को आराम से बढ़ा लेता है, पानी में कंफर्टेबली बैठा रहता है और उसे बाहर नहीं निकलना चाहता, क्योंकि उसे पानी से बाहर निकलने से ज्यादा आसान लगता है अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करना। अब यहाँ पर हम ज्यों ज्यों पानी का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, त्यों तो मेढक भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा लेता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें मेढक को मजा भी आता है। लेकिन मेढक की जो ये खासियत है ना, उसकी भी एक लिमिट होती है। वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को पानी के टेम्परेचर के साथ एक लिमिट तक ही मैच कर सकता है, और इसीलिए जब पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मेढक की शक्ति जवाब देने लगती है, क्योंकि उसके बाद वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को पानी के टेम्परेचर के साथ मैच नहीं कर पाता है। यहाँ पर अगर उसे अपनी जान बचानी है ना, तो अब उसे पानी से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन पानी जब ज्यादा गर्म हो जाता है तो मेढक के पास इतनी शक्ति नहीं रहती कि वो पानी से बाहर निकल सके, और इसीलिए मेढक की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर आप जरा सोचो कि मेढक को किसने मारा? गर्म पानी ने? नहीं, पानी ने मेढक को नहीं मारा, क्योंकि पानी जब गर्म हो रहा था तो उस समय मेढक के पास बाहर निकलने का ऑप्शन था। लेकिन पानी से बाहर निकलने से मेढक को ज्यादा आसान लगा अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करना, और इसीलिए वो आराम से कंफर्टेबल होकर पानी में बैठा रहा, और ये बना उसकी मृत्यु की वजह। मतलब कि मेढक की मृत्यु हुई अपने कंफर्ट जोन को ना छोड़ने की वजह से। दोस्तों, ये थी एक मेढक की कहानी, जिसे कि सोचने समझने की शक्ति नहीं है, लेकिन ये सोचने समझने की शक्ति भगवान ने हम इंसानों को दी है। बावजूद इसके हम अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और ये बन जाती है हमारे फेलियर की वजह। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, सफल होने के सपने देखता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे कितने सपने होते हैं, कितने अरमान होते हैं, लेकिन हम ज्यों ज्यों बड़े होते जाते हैं तो हम सब कुछ छोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि बड़े होकर हम एक मेढक बन जाते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन बहुत कुछ करना तो बहुत बड़ी बात है, हम तो बिस्तर भी नहीं छोड़ पाते हैं। हम आराम से पड़े रहना चाहते हैं, आराम से टाइम पास करना चाहते हैं, और अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और ये बन जाती है हमारे फेलियर की वजह। अगर हमारी आमदनी कम होती है और खर्चा ज्यादा होता है, तो ये सोचने के बजाय कि आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, हमारा पूरा फोकस रहता है कि खर्चे को कैसे घटाया जाए, क्योंकि ये हमें आसान लगता है। आमदनी को बढ़ाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, मतलब कि हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें रिस्क लेना पड़ेगा, यानी कि हमें अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ना पड़ेगा, जिससे कि हम बहुत प्यार करते हैं और उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक्चुअली हमें इस बात पर फोकस करनी चाहिए कि आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जिंदगी को जीने के लिए खर्चे तो करने ही पड़ेंगे। इसीलिए हमारा फोकस पूरी तरह से इस बात पर होना चाहिए कि हम अपने आमदनी को इतना बढ़ा दें ताकि ये जो खर्चा है ना, ये पूरी तरह से उसके अंदर समा जाए, और ये है परमानेंट सॉल्यूशन। दोस्तों, जरा आप सोचो कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हो? उस मेढक की तरह जो कि पानी में रहकर अपना दम तोड़ सकता है लेकिन उसे बाहर नहीं निकल सकता, या फिर एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो जिसे कि जब ये एहसास हो जाए कि ये वक्त है पानी से बाहर निकलने का,
यानी कि अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ने का, तो उससे तुरंत बाहर निकलकर एक्शन ले और वो काम करे जो कि करना जरूरी है। क्योंकि जो काम करना जरूरी है भले ही वो कठिन हो, लेकिन वो काम करने के बाद ही हमें सपनों की मंजिल मिलेगी। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में सचमुच में सफल होना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो और एक ऐसा रास्ता चुनो जिस पर कि चलकर ये जिंदगी आपको हर वक्त चैलेंज करे, क्योंकि ये चैलेंज ही ना आपको अंदर से मजबूत बनाएगी। जिंदगी की चुनौतियां आपको फोर्स करेगी खुद को ऐसा इंसान बनाने की जिससे कि एक दिन आप खुद के ऊपर गर्व कर सको। सबसे पहले अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लो, ताकि कल आप किसी को ये ब्लेम ना कर सको कि मेरी जिंदगी तुम्हारी वजह से खराब हो गई है। दोस्तों, हमारी जो ये लाइफ है ना, ये एक चॉइस है। हम आगे चलकर किस तरह के इंसान बनेंगे ये पूरी तरह से हमारे हाथ में होती है। ये अलग बात है कि हमेशा हम अपने फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन अगर आप एक बार चारों तरफ अपनी नजर फैलाकर देखोगे ना, तो आपको ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जिनकी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपसे बहुत बड़ी हो, लेकिन उसकी सफलता भी आपसे बहुत बड़ी होगी। और इसका सिर्फ एक कारण है कि वो सही समय पर अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देते हैं, एक्शन लेते हैं, अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करते हैं, हर चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी भी हालत में गिव अप नहीं करते। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो कुछ नया सीखो, कुछ नया ट्राई करो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि नया चीज हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। यहाँ तक कि जब हम कोई नया कपड़ा पहनते हैं तो शुरुआत में वो भी हमें अनकंफर्टेबल लगता है। अगर आप अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो ना, तो इसका सिर्फ एक तरीका है, हर रोज अपनी लिमिट को पुश करो। जिंदगी में कुछ बड़े फैसले लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो, जी जान से मेहनत करो और मोस्ट इंपॉर्टेंट, खुद पर भरोसा रखो। और ये सब करने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना। अगर आप इसे छोड़ने के लिए तैयार हो तो ये जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार रहेगी।